रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूं कि आप लोग जहां जहां पर होंगे खैर वाफियत से होंगे। नाज़रीन, सोशल मीडिया कितनी बड़ी ताकत बन चुका हुआ है और कन्वेंशनल मीडिया कितना पीछे रह गया हुआ है, ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। आप लोग खुद से इमेजिन कीजिए कि अपने अपने घरों में बैठे हुए आप लोग कितने लोग टेलीविजन के ऊपर न्यूज़ चैनल्स लगा के बैठे होते हैं और कितने लोग यूट्यूब के ऊपर ब्लॉग सुन रहे होते हैं, कितने लोग पॉडकास्ट सुन रहे होते हैं यूट्यूब के ऊपर, टिकटॉक के ऊपर आप लोग कितना कंटेंट देख रहे होते हैं। तो आपको यहाँ से आइडिया हो जाएगा। इससे सबसे बड़ी मिसाल 8 फरवरी का पाकिस्तान का इलेक्शन और रिसेंटली अभी डोनाल्ड ट्रंप का इलेक्शन अमेरिका का, ये दो मिसालें हैं कि डिजिटल मीडिया किस कदर ताकतवर हो चुका हुआ है और कन्वेंशनल मीडिया किस कदर पीछे रह गया हुआ है। इसी सोशल मीडिया को जब आप देखते हैं तो जो स्टोरी सबसे ज्यादा हैपनिंग होती है, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा बात हो रही होती है, फिर हमें भी उसके ऊपर बात करनी पड़ती है। सबसे बड़ी स्टोरी जो भी पिछले पाकिस्तान के चंद दिनों की है वो इमरान रियाज खान साहब हैं और कैसे इमरान रियाज खान साहब पाकिस्तान से बाहर गए और कैसे उनकी जान खतरे में थी। लेकिन जहां पर ये स्टोरी सबसे बड़ी थी वहीं पर बहुत सारी कंट्रोवर्सीज भी साथ आई। आदिल राजा साहब उनके खिलाफ, सूफी सैल सलमान अहमद साहब जुनून वाले वो उनके खिलाफ, और ये कहानी है क्या। कुछ आज मैं बैकग्राउंड इसका आपके सामने रखना चाहूंगा। जो सलमान अहमद साहब का वर्जन है, जो सलमान अहमद साहब जो स्टोरी सुनाते हैं वहां से ये कहानी स्टार्ट होती है जब आदिल राजा एक ट्वीट करते हैं इमरान रियाज खान साहब के बारे में जनवरी के एंड में आकर के इमरान रियाज खान साहब से रब्ता नहीं हो रहा। उसके पीछे क्या चल रहा था एट दैट टाइम, उसके ऊपर आज थोड़ी सी बात करते हैं। सूफी सैल साहब ने जो बताया है मैं वो आपके सामने रख रहा हूँ। वो कहते हैं कि 14 जनवरी को उनको किसी शख्सियत ने कांटेक्ट किया और उन्होंने कहा कि जनाब क्या आप अर्जेंटली एक वीज़ा लगवा सकते हैं अमेरिका का। दो कि मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि यूं अर्जेंटली वीज़ा किसी के कहने के ऊपर किसी का नहीं लगता। खैर ठीक है, सूफी सैल साहब जो कह रहे हैं उनका वजन है ये कि किसी शख्सियत ने उनसे कांटेक्ट किया कि जनाब अर्जेंट वीज़ाज चाहिए दो, एक मुराद सईद साहब का और एक इमरान रियाज खान साहब का। तो वो कहते हैं कि जनाब फिर मैंने कहा कि मेरा कांटेक्ट करवाएं उनसे, और कुछ ही देर के बाद मुझे इमरान रियाज खान साहब की कॉल आ गई और उन्होंने 1 घंटा मेरे से फ़ोन पे बात की और उन्होंने मुझे बताया कि जनाब मैं ये हो रहा है वो हो रहा है, मेरी जान बड़ी खतरे में है और ब्ला 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 ब्ला, तो मुझे फ़ौरन अमेरिका का वीज़ा चाहिए, आप मेरी मदद करें। सूफी सैल साहब फरमाते कि जनाब मैं तब जो आखिरी दिन थे बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के, तो मैं तब जो डोनाल्ड ट्रंप के हल्फ बर्दारी और वो सारे जो मामलात आ रहे थे, तकारीब आ रही थी, आई वाज बिजी विद देम। और उसके बाद कहानी ये है कि जब मुझे ये बताया गया तो मुझे वो सारा कुछ भूल गया। मुझे लगा कि इमरान रियाज खान साहब की जान बचानी है, लिहाजा मैं उस सारे मामले में बिजी हो गया। मैंने अपने जो रवाबित थे अमेरिकन इंतजामिया के अंदर, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, उनको अप्रोच करना स्टार्ट कर दिया। मैंने कहा जी ये करें ये करें ये करें, बंदे की जान बचानी है। वो तो यहाँ तक कहते हैं कि जी अमरीकी इंतजामिया जो थी उन्होंने कहा कि वो जिस मुल्क के अंदर भी हमें बताएं हम वहीं पर उनको प्रोटेक्ट करेंगे, हम वहीं पर उनको प्रोटेक्शन देंगे। अब ये आउट गोइंग बाइडन इंतजामिया की कहानी सलमान अहमद साहब सुनाते हैं। अभी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इन नहीं हुई है। वो कहते हैं मैंने बहुत सारे मामला तय कर लिए, मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी वीज़ा लग जाएगा या इतनी जल्दी वीज़ा की अप्रूवल आ जाएगी इमरान रियाज खान साहब की। और इस सारे सिनेरियो के अंदर नॉट टू फॉरगेट इमरान रियाज खान साहब ने अमेरिका का वीज़ा अप्लाई नहीं किया हुआ। ये एक अपनी तरफ से एफर्ट कर रहे हैं सलमान अहमद साहब। ठीक है जनाब। उसके बाद वो कहते हैं कि मैं वाशिंगटन डीसी पहुंचा क्योंकि वहां पर ये सारी तकारीब थी जहां पर उनको मेहमान बुलाया गया था। और सलमान अहमद साहब तो ये भी कहते हैं कि मोहसिन नकवी साहब को और बिलावल साहब को नहीं बुलाया गया था, उनको बुलाया गया था। ठीक है, हो सकता है उनके कनेक्शन इतने हों कि डोनाल्ड ट्रंप की ओथ टेकिंग और उस सारे इवेंट के अंदर उनको बुलाया गया हो। अब वो कहते हैं जनाब कि ये जब सारा कुछ हो रहा था तो मैं अपनी तकरीब भूल कर, मैं अपने सारे खाने, दोस्तों से सोशलाइजिंग, मिलना मिलाना, बड़े अरसे बाद वाशिंगटन डीसी गया था, वो भूल कर मैं इमरान रियाज खान साहब की मदद करने के चक्कर में पड़ा रहा। थ्रू आउट मैं उनके लिए लॉबिंग करता रहा, उनके लिए लोगों से मिलता रहा एंड ऑल दैट। वो कहते हैं मैंने मामला तय कर लिए कुछ। मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतनी जल्दी जवाब आ जाएगा और मुझे अमेरिकन जो स्टेट डिपार्टमेंट और वहाँ की इंतजामिया है उन्होंने कह दीजिए कि हमें डिटेल दीजिए बंदे की, हम कुछ ना कुछ करते हैं इसके ऊपर। मैं बहुत कट शॉर्ट करके बता रहा हूँ, तो ये कहानी 1 घंटे के अंदर बताइए लेकिन मैं आपको कट शॉर्ट करके बता रहा हूँ। वो कहते हैं कि जब मैंने मामला तय कर लिए तो उसके बाद मैं वाशिंगटन डीसी से न्यूयॉर्क वापस जा रहा था। ये कोई 22-24 जनवरी की वो बात कर रहे हैं सलमान अहमद साहब। और उसके बाद फिर मैं जा रहा था वापस, तो मैंने इमरान रियाज खान साहब से रब्ता करना स्टार्ट किया कि बड़ी अच्छी खबर आ गई है, मुझे अमेरिकन इंतजामिया ने कह दिया कि हमें डिटेल्स दीजिए तो हम एज सुन एज पॉसिबल देखते हैं। तब तक ट्रंप इंतजामिया इन हो रही थी तो हम इस मामले को देखते हैं। वो कहते हैं कि जब सलमान अहमद साहब कहते हैं कि जब हमने रब्ता करने की कोशिश की तो मेरा रब्ता नहीं हुआ। फिर मैंने, अब ये सिक्रेसी का मामला है कि यहाँ पर आपने भूलना नहीं कि ये किसी की जान का मामला है। इमरान रियाज खान साहब 1 घंटे की कॉल करके, अकॉर्डिंग टू सलमान अहमद साहब कहते हैं कि जनाब मेरी फैमिली, मैं बहुत खतरे में, हेल्प मी आउट है। अब जो बंदा इतनी सिक्रेसी में आपकी मदद मांगे कि उसकी जान को खतरा है, उसका खानदान इज नॉट सेफ, और फिर आगे से सलमान अहमद क्या करते हैं कि जब उनका इमरान रियाज खान साहब से रब्ता नहीं होता तो सलमान अहमद साहब अपने मुंह से कहते हैं कि मैंने 20 के करीब वो लोग जो जानते थे इमरान रियाज खान साहब को, या जो मुझे लगता था कि ये जानते हैं, मैंने उन 20 लोगों को कॉल की या उनको वो डीएम किया, वो ट्विटर के ऊपर, या मैंने उनसे रब्ता किया। उन्हीं 20 लोगों में से एक आदिल राजा साहब भी थे। अब यहां पर एक और नुकता है, आपने भूलना नहीं है। अकॉर्डिंग टू सलमान अहमद साहब, ही कॉन्टेक्टेड 20 पीपल।
19 लोगों ने किसी सोशल मीडिया के ऊपर आकर ये शोर नहीं मचाया कि पता नहीं इमरान रियाज खान साहब को किस हद तक खतरा है। आदिल राजा ट्विटर के ऊपर आते हैं, टक 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 टक। अब यहां से कहानी स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद इमरान रियाज खान साहब कॉल करते हैं सूफी सयाल साहब को, सलमान अहमद साहब को, और उनका काफी हीटेड आर्ग्यूमेंट होता है कि व्हाट हैव यू डन, क्या किया आपने कि आपने उसको आदिल राजा को डिटेल सारी बता दी, डिस्कस कर दिए, शेयर कर दिया। तो कहते हैं यार मैं तो तुम्हारी मदद कर रहा था, तुम मुझे मिले नहीं, लिहाजा मैंने फिर लोगों से रब्ता किया कि तुम्हारे से मेरा रब्ता नहीं हुआ। तो आगे से सलमान, फिर उसके बाद इमरान रियाज खान साहब ने हाथ बांध के ट्वीट किया, यार मैंने माफ कर दो, तुम्हारी मदद नहीं चाहिए मैंने, ऑल दैट ठीक है। अब इस सारे सिनेरियो के अंदर मैं ये चीज समझने से कासिर हूं कि सलमान अहमद साहब वो खुद कहते हैं कि मैं इमरान रियाज खान से 20-25 साल बड़ा हूं, तो आप कितने वो, मैं इसको बेवकूफ़ का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करूंगा, आप किस कदर मासूम या नासमझ थे कि एक इतना सेंसिटिव मामला जिसको आप में जिस मामले में आपको लूप में रखा गया था, आप जाके दुनिया को बताते फिर रहे हैं कि मैं वीज़ा लगवाता फिर रहा हूँ और आई एम ट्राइंग टू हेल्प हिम। दो आई स्टिल स्टैंड बाय दैट कि यूं असाइलम नहीं मिलता अमेरिका का कि आप किसी और मुल्क में बैठे और आपको असाइलम मिल जाए, इट डजंट वर्क दैट वे, यू हैव टू बी विद इन अमेरिकन बॉर्डर्स, आपको उन बॉर्डर्स के अंदर होना पड़ता है अगर आपको लेना भी है। इस सारी कहानी से जो मुझे समझ आती है, ये इमरान रियाज खान की जान का मामला, उनके खानदान के स्टेक्स, उनकी वो सारे इश्यूज थे, और यहाँ पर ये बैठकर बड़ा इजीली लेते रहे ये सारे के सारे लोग, आदिल राजा, सलमान अहमद साहब। यहाँ पर एक चीज आपने नहीं भूलनी, जो असल मुद्दा था इस सारी कहानी को बताने का, कल रात देख लें, परसों देख लें, उससे एक दिन पहले देख लें, ये इमरान रियाज खान वर्सेस आदिल राजा वर्सेस सलमान अहमद, ये ट्विटर स्पेसेस हो रही हैं भाई, इनके ऊपर 100-100 200 लोग बैठ के गालियां दे रहे हैं एक दूसरे को, ट्वीट्स हो रही हैं एक दूसरे के खिलाफ, लगातार हुई जा रही हैं, लगातार हुई जा रही हैं। दो सवाल मैं सिर्फ आपके सामने रखना चाहूंगा। आदिल राजा से मुझे बहुत रेजर्वेशन है, पर्सनल ग्रजेस आप जब लेकर आकर इदारों के ऊपर, शख्सियात के ऊपर, हुकूमतों के ऊपर, पार्टियों के ऊपर, खानदानों के ऊपर, एक बंदे के ऊपर जब आप पर्सनल होकर आते हो, तो फिर आप मेरे नजदीक इम्पैक्ट आपका खत्म हो जाता है। आदिल राजा ने थ्रू आउट स्टोरीज फौज के खिलाफ की हैं, आप खुद फौजी हो, रिटायर्ड, बाजवा के टाइम में आप बड़े हार्ट फेवरेट थे सबके। यहाँ पर जो पिंडी के लोग बताते हैं, रॉल बताते हैं कि आप बड़ा अच्छा कारोबार था आपका, यहाँ पे बकौल आपके कि जो आपकी वॉल्यूम था या जितनी भी आपकी हैयत थी, आपका कारोबार था, आपके लिए सब अच्छा था। फिर एट वंस क्या होता है कि आज आप पीएमएलएन की हुकूमत के ऊपर नाकिद नहीं हो, आपके खामोश मुजाहिद किसी किस्म की करप्शन की स्टोरी नहीं लेके आते, आपके खामोश मुजाहिद आपको कोई इस तरह की रेलेवेंट क्या वो क्रेडिबल स्टोरी नहीं देते कि 8 फरवरी को क्या हुआ, आपके खामोश मुजाहिद कोई आपको रेलेवेंट और क्रेडिबल स्टोरी नहीं देते कि 26 नवंबर को क्या हुआ, 9 मई को क्या हुआ। सिर्फ हमें यही पता चलता है कि आप लोगों को कह रहे थे चढ़ दौड़ो, मार दो, मर जाओ, मार दो, मर जाओ। यहां पर रुक जाइए। सलमान अहमद साहब इस सारे मामले में छोड़कर कि 26 नवंबर, 9 मई, 8 फरवरी, लोगों की अबडक्शंस, लोगों के घरों के ऊपर रेड, आज भी क्या हो रहा है, ये सारा कुछ छोड़कर सलमान अहमद का सबसे बड़ा दुनिया का मसला ये बन गया है कि यार मैंने इमरान रियाज का वीजा लगवाने की कोशिश की और मेरा शुक्रिया अदा करने की बजाय मेरे से लड़ पड़े। तो यार अल्लाह के बंदो, अगर तुम लोग वाकई सिंसियर हो इस कौम के साथ, इस मुल्क के साथ, इस लोगों के साथ, मुझे आपकी सिंसियरिटी पे कोई शक नहीं है, लेकिन उन चीजों के ऊपर बात करो जो हो रही है भाई। एक सहाफी जो हमारे पास मिसाल है, हमारे पास ट्रैक रिकॉर्ड है कि वो किस तरह विक्टिमाइज किया गया माजी के अंदर, कैसे उसके खानदान को विक्टिमाइज किया गया, कैसे अरशद शरीफ के साथ इस आपके और मेरी आंखों के सामने हुआ। एक बंदा अपनी जान बचाता फिर रहा है, अगर गलती से उसने आपकी मदद कहीं पर मांग ली है तो आपने उसको सबसे बड़ा इशू बना दिया हुआ। सो दैट सेज इट ऑल कि आप लोग पर्सनल लेवल पे जाते हो, और ये बहुत घटिया, और आई एम सॉरी टू से मैं कोई घटिया सा वर्ड मेरे मुंह में आ गया था, मैं वो नहीं लफ्ज इस्तेमाल करना चाहता, ये बहुत शोधी हरकत है। आप कहीं देखें ये सलमान अहमद के अगर ये इतने कनेक्टेड लोग हैं, अगर ये इतने ही जिस तरह ये क्लेम करते हैं कि वी आर वेरी कनेक्टेड और हम स्टेट डिपार्टमेंट को ये कह दिया और वो उधर से खामोश मुजाहिद वाले साहब में बैठे हुए, मुझे आपसे कोई लेना देना नहीं है यार। प्रॉब्लम इज कि आप मुल्क के इश्यूज भूल गए हो। इमरान रियाज खान जो आपने उनके साथ किया, जो उन्होंने आपके साथ किया, भाई तुम लोगों का जाती मामला है भाई, सोशल मीडिया पे क्यों लेके आ रहे हो। हम एक दूसरे को एक्सपोज करेंगे, तुम क्या एक्सपोज करोगे इमरान रियाज को। 150 के करीब दिन वो बंदा जिस अजियत के काट के आया था, जब वो आया था तो इमरान रियाज खान पहचाना नहीं जा रहा था। एक सेकंड के लिए कोई बंदा, उसकी फैमिली भी मुझे लगता है उसको सामने खड़े पहचान नहीं पा रही थी, बिकॉज़ आई वाज वन ऑफ दोज पीपल कि जिस दिन इमरान रियाज खान साहब रिहा होकर घर पहुंचे थे, मैं सबसे पहले जिन लोगों ने उनको देखा था वो मैं पहले 5 या 6 लोगों में, 7 लोगों में से था। बंदा पहचाना नहीं जा रहा था यार, कितना अरसा वो बात नहीं कर सकता था। आप बात करते थे वो भूल जाता था कि क्या बात करनी क्या नहीं, वो बात इसके अंदर शौक में था, जिसके अंदर टॉर्चर ज्यादा इमरान रियाज खान था, उसका खानदान, उसके बच्चों की अजियत हमने विटनेस की है यार। आप लोग सारे तोपों का रुख उधर करके बैठे हुए, और फिर मतलब इस पे फिर वही लोग अक्सर बात करते हैं कि आदिल राजा को ये था कि
इमरान रियाज बाहर आके तो मेरी दुकान बंद हो जाएगी। ये मुझे आज ये घटिया तरीन बात थी, मैं इसके ऊपर बात नहीं करता था, ये कमेंट नहीं करता था इस नुक्ते के ऊपर। ये आदिल राजा को नहीं, आदिल राजा जैसे बेतहाशा यूट्यूबर्स को ये गिला शिकवा और या उनका खौफ था कि इमरान आ गया तो सारी व्यूअरशिप तो वो ले जाएगा, ऐसे किधर गए, ये आज भी लोगों को डर है। सो जिन लोगों ने इस जर्नलिज्म को, इस यूट्यूब को, इस सोशल मीडिया को डायरेक्ट रोजगार का सोर्स बनाकर या कारोबार बनाकर किया है, उनसे बंदा क्या उम्मीदें लगाए यार। हम जैसे लोग तो इस इंडस्ट्री में गल सड़ गए, सारी जिंदगियां दे दी इस इंडस्ट्री को, तो हमारे पास अपना कैथारसिस करने के लिए टीवी नहीं है भाई। मैं खुलकर कहता हूं कि मैं टीवी के ऊपर वो बातें नहीं कर सकता जो मैं आपके सामने इस कैमरे पे बैठ के, यूट्यूब के ऊपर बैठ के कर सकता हूं। मैं ये स्टोरीज नहीं टीवी पे लोगों को बता सकता, बहुत पाबंदियां इस मुल्क के अंदर यार, नहीं बता सकते। मैं इमरान खान साहब की फोटो नहीं चला सकते टीवी के ऊपर, कब चलते हुए आपने देखी है? मुलाजमत है, पेशा है, कम से कम हम उस फील्ड से जुड़े हुए हैं कि कुछ एक्सेस हमें मिलती रहती है, कोई खबर मिलती रहती है टीवी से जुड़े होने की वजह से। दैट इज द रीजन कि हम टीवियों की नौकरियां कर रहे हैं अभी तक। सो आपने इसको रोजगार बना लिया यार, मतलब आपने इसको कारोबार बना लिया, ये तो जर्नलिज्म था यार। हाँ, वो तमाम लोग जिनको नौकरियों से निकाल दिया गया, जिनके पास ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, फिर उनका रोजगार भी है, लेकिन वो रोजगार को भी कुछ तरीके से, कुछ स्टोरी डेवलप करके, कोई शवाहिद ला के करते हैं, ना कि गालियां ट्विटर स्पेसेस के ऊपर फलाना गद्दार, फलाना गद्दार, फलाना गद्दार। मैं आपको दावे से कह रहा हूं, जो पाकिस्तान के अंदर पैदा हुआ है, जिसकी फैमिली यहां पर है, जो यहां पर बड़ा हुआ है, जो यहां छोड़कर भी चला गया, पाकिस्तानी कोई गद्दार नहीं हो सकता। हालातों वाकयात में अंडरस्टैंडिंग में डिफरेंस हो सकता है, आपके मामलात अंडरस्टैंड करने के अगर अंदर फर्क आ सकता है, कोई पाकिस्तानी गद्दार नहीं है, हो ही नहीं सकता, इंक्लूडिंग आदिल राजा, इंक्लूडिंग सलमान अहमद, इंक्लूडिंग वो तमाम लोग के जो जहर उगलते हैं इस टाइम के ऊपर, कोई बंदा भी गद्दार नहीं है। बंद करेंगे सर्टिफिकेट बांटना, जो इश्यूज हैं उनके ऊपर बात करो, अगर आपको पाकिस्तान का वाकई में दर्द है तो। पीएमएलएन की बात करो, अन्न पिया है 8 फरवरी को की है ਤੁਹਾਡੇ सारे के सामने में यार, कोई बंदा बात नहीं करता। वो पंजाब गवर्नमेंट की हैदर नकवी ने एक स्टोरी की थी, उसकी इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट की, चीख चीख के हम लोग मर गए यहाँ के साहब ही। कितने आप लोग बाहर बैठे लोगों ने वो खामोश मुजाहिदों से स्टोरी निकलवाई, जरा जाके गूगल तो कीजिए, इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट पंजाब की, डीजीपीआर की, कितने लोगों ने तो स्टोरी की थी। जो करने वाले काम है वो करो यार, तुम रोज आए कोई इनरेलेवेंट चीजों के ऊपर डील ढील, डील, फलाना गद्दार, ये क्या बकवास शुरू किया हुआ यार। हमारे इश्यूज खत्म हो गए इस मुल्क के अंदर, ह्यूमन राइट्स बहुत अच्छे हैं यहाँ पे, हमारी जिंदगियां बहुत अच्छी हैं, हम लोग बहुत खुल के बात कर रहे हैं। वो उन इश्यूज के ऊपर बात करो यार। जिंदगियां अजाब हुई पड़ी, लोगों के खानदानों के खानदान तबाह हुए पड़े हैं, लोग मर रहे हैं यहाँ पर, सिसक के मर रहे हैं, लोगों को सांस नहीं आता, गुर्बत इतनी बढ़ती जा रही है, तुम अपने ड्रामे लेके बैठे और फिर कोई बंदा इनसे पूछने वाला नहीं है। लंबे लंबे भाषण झाड़ते हैं, घंटे घंटे की स्पेसें कर रहे हैं, घंटे घंटे की पॉडकास्टें कर रहे हैं, इमरान रियाज, इमरान रियाज, इमरान रियाज। तो इसका मतलब तो फिर ऑब्वियस ये है ना कि यार एक बंदे ने तुम पे एतमाद किया, गलत किया, उसको नहीं करना चाहिए। सर इमरान भी, आप भी ऑनवर्ड्स याद रखिएगा, मैं इमरान के बारे में अक्सर कहा करता हूँ कि इमरान साहब जो है वो मासूम आदमी है। जितने भी अपने जर्नलिज्म के अंदर शाप हैं, उनके एनालिसिस, उनकी खबरें या उनको एंगलिंग जितनी शाप इमरान रियाज खान साहब की पर्सनल लाइफ, उतने ही मासूम आदमी है। ओके, कोई बंदा जाके 2 बारी हंस के मिल जाए, पूरी स्टोरी खोल के अपने सामने रख देते, दिल खोल के सामने रख देते, दिस हैपेंड, दिस हैपेंड, दिस एंड दैट्स हाउ आई फेल्ट। बिटरनेस है यार हम लोग इसके, कि लोग मिलने जाते थे, वही लोग बाद में बैठ के यूट्यूब पे इमरान रियाज खान साहब की बैंड बजा रहे होते थे, और पहले जब जाते तो इमरान भाई उनको इस तरह लगते थे कि इमरान भाई का इनसे सगा दोस्त ही कोई नहीं है, इससे बड़ा मोहसिन ही कोई नहीं है। इमरान रियाज खान साहब अपने घर पे बैठे उनको ऐसे ट्वीट करते थे। लेट्स नॉट डू दैट, लेट्स टॉक अबाउट इश्यूज। बहुत इश्यूज हैं, आप एक इशू के ऊपर काम करना। मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, खामोश मुजाहिदों से मेरी दरखास्त है, आदिल राजा साहब अपने खामोश मुजाहिद हुकूमती करप्शन पे दौड़ाइए, अपने खामोश मुजाहिद अमेरिका के दौरों पर दौड़ाइए, अपने खामोश मुजाहिद दौड़ाइए कि पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है और पाकिस्तान के अंदर के सर्कल्स के अंदर क्या हो रहा है। अपने खामोश मुजाहिदों को कहिए वो स्टोरीज दें। इमरान रियाज आपके लिए खामोश मुजाहिदों की स्टोरी नहीं है, सारी दुनिया को पता है कि जिसको रब ने इज्जत दी हो उसको आप, मैं, हम कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं उनका। एनीवेज, इररेलेवेंट चीज़ें अवॉइड कीजिए, ज़ातियात में मत जाइए। आपने एक बार पहले उस खानदान के काफ़ी सारा डैमेज करने की कोशिश की है, अल्लाह ने उनको रखा है, अल्लाह ही उनको सलामत भी रखेगा।